देखिए व्यूअर्स, ये हमारे क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू के लच्छे पकोड़े। तो आलू के लच्छे पकोड़े बनाने के लिए मैंने आलू लिया है एक बड़े साइज़ का, जिसे मैंने छील लिया है, और यहाँ पर मैंने एक कद्दूकश लिया है। ये जो बड़े वाले खाने हैं इससे हम कद्दूकश करेंगे आलूओं को। तो चलें सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकश कर लेते हैं। ये देखें, ये पतले पतले कद्दूकश हो गएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको करे हैं, बाकी मैं अभी सारे कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे आलू के लच्छे कट चुके हैं और अब हम इसको इसमें डाल देंगे एक बाउल में, और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे हम, और इसमें हम बेसन को छान लेंगे। थोड़ा सा हमने बेसन लिया है, ज़्यादा बेसन नहीं लिया है, बस इतनी ही हमें बेसन की ज़रूरत है। इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दें आप इसके अंदर। 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, कुटी हुई भुनी हुई गोल मिर्चें, मिर्चों का पाउडर और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया का पाउडर। ये सब मिक्स करके मैंने एक साथ पीस के रखा हुआ है रमज़ान की वजह से। ये सब पीस के आप 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें सोडा नहीं जाएगा, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इसमें सोडा डालें, वरना इसमें सोडे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह। मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने पकोड़े। व्यूअर्स, अब हम इसको पलट देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे। इसका भी कलर हम ऐसे ही कर लेंगे ब्राउन, ताकि हमारे ये लच्छेदार पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बने। देखें व्यूअर्स, ये हमारे क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम इसे अपने प्लेट में डाल देंगे। व्यूअर्स, हमारे आलू के लच्छेदार पकौड़े की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।